मास्टर स्ट्रोक में अब उत्तर प्रदेश की ही राजनीति से जुड़े उस मुद्दे की पड़ताल करनी है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। जी हां, लखीमपुर कांड के सवाल पर एबीपी न्यूज रिपोर्टर के साथ गाली गलौज करने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी वो फिलहाल अंडरग्राउंड है। टेनी की गूंज सड़क से लेकर संसद तक सुनाई दे रही है। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद विपक्ष ने सड़क का रुख किया। सरकार टेनी को लेकर दबाव में है। एबीपी न्यूज रिपोर्टर के साथ बदसलूकी पर बीजेपी नेताओं के पास जवाब नहीं है। इसके बावजूद टेनी की कुर्सी बरकरार है। सवाल यह है कि आखिर क्यों? यादव जी हाय 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 हाय, एक अपराधी मंत्री को क्यों बचा रहे हैं? लोग जानना चाहते हैं। टेनी को इस्तीफा देना चाहिए इमीडिएटली और प्राइम मिनिस्टर को ले लेना चाहिए उनसे पोर्टफोलियो। हत्यारों को मंत्री बने रहने की अधिकार नहीं है, उनको इस्तीफा देना होगा। पूरा विपक्ष गृह राज्य मंत्री टेनी को बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। I am asking you, sir. Yeah, please sit down. संसद से लेकर सड़क तक ये संग्राम केंद्र के उस गालीबाज मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर छिड़ा है, जिन्होंने 15 दिसंबर को एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ कैमरे पर बदसलूकी की थी। हमारे मीडिया वाले हैं ना, एक निर्दोष आदमी के लिए बनाया। इस शर्मनाक करतूत के बाद टेनी लखीमपुर से दिल्ली पहुंचे। दूसरे दिन गृह मंत्रालय में नजर भी आए, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अंडरग्राउंड हो गए। अब टेनी तो गायब है, लेकिन लोकसभा उनकी बर्खास्तगी के नारों से गूंज रही है। आप लोग क्वेश्चन टेबल कर दें। उत्तर नंबर 3 उत्तर के नवासगी बालू सुरेश नारायण, और हमें कोशिश करना चाहिए। टेनी को टर्मिनेट करने के लिए लोकसभा में काफी देर तक हंगामा हुआ। स्पीकर विपक्ष को समझाते रहे, लेकिन विपक्ष अड़ गया। बाद में कार्रवाई स्थगित हुई और आपकी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को भी पूरी करूंगा। आप बैठना चाहते हैं? सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो विपक्षी सांसदों ने संयुक्त मोर्चा निकाला। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हथियारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। गाड़ी उनकी थी, बंदूक उनकी थी, चलाने वाला कोई भी हो 120 का तो मुलजिम बनते ही। किस तरह से एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को कुचल दिया, पूरे विश्व ने देखा, लेकिन हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं देखा है। जो हत्यारे हैं, जो आपके कैबिनेट में बैठे हैं, उनका इस्तीफा लिए बगैर हम चुप नहीं बैठेंगे। एसआईटी के रिपोर्ट पर विपक्ष ने अब टेनी को बर्खास्त करने के साथ साथ उन्हें गिरफ्तार करने की भी मांग तेज कर दी है। जिस तरीके से मुंह छुपाकर भाग रहे हैं, उसी से उनकी गिल्ट साबित होती है कि सोची समझी रणनीति के अंतर्गत किसानों को मारा गया और जो सांसद उनकी आवाज उठा रहे थे उनको निलंबित किया गया। वो मंत्री पद पे बने हुए हैं और हम सांसद बाहर इंतजार कर रहे हैं कब हमें बोलने का मौका मिले। लेकिन सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि एक ऐसा मंत्री जो पत्रकारों के माइक छीन लेता है, उनके मुंह पे जो है उनकी आवाज़ बंद करता है, उसको बचाने के लिए सरकार पूरी साथ में खड़ी हो गई है और इस वजह से सदन की कार्रवाई तक नहीं चल पा रही है क्योंकि विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। देखिए, अगर कोई इस तरह की घटना घटी है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन क्या इसी आधार पर किसी मंत्री को बर्खास्त किया जा सकता है क्या, या किया जाना चाहिए क्या? देखिए, यूपी का चुनाव सामने है जी, इसलिए ये अजय मिश्रा को मुद्दा बना रहे हैं। बीजेपी के पास टेनी के बचाव में भले ही दलीलें ना हो, लेकिन सरकार टेनी को बर्खास्त करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहती और इसकी वजह है उत्तर प्रदेश का चुनाव। क्योंकि टेनी को हटाते ही विपक्ष हमलावर हो जाएगा, सरकार के बैकफुट पर होने का संदेश जाएगा। इससे बीजेपी किसानों के मसले पर और घिर जाएगी। टेनी को हटाने से बीजेपी को यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। साथ में टेनी को हटाने से चुनावी मैदान में उतरे पार्टी कार्यकर्ताओं के हौसले पर भी बुरा असर पड़ सकता है।
यही वजह है कि विपक्ष के चौतरफा दबाव के बावजूद बीजेपी टेनी को हटा नहीं रही, जबकि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी टेनी की वजह से कामकाज ठप हो रहा है। राज्यसभा में जैसे ही चुनाव सुधार का बिल पेश हुआ, विपक्ष ने टेनी की बर्खास्तगी को लेकर हंगामा कर दिया। संसद से सड़क तक मचे हंगामे के बावजूद सरकार के रुख से साफ है कि टेनी के 7 खून माफ हैं। बीजेपी जानती है कि टेनी को हटाते ही विपक्ष की घेराबंदी और मजबूत हो जाएगी और इसीलिए टेनी अंडरग्राउंड हो चुके हैं और बीजेपी के नेताओं को उनके बचाव में उतार दिया गया है। कोशिश यह है कि टेनी को अंडरग्राउंड करके इस मुद्दे को ठंडा किया जाए, लेकिन यूपी चुनाव को देखते हुए विपक्ष को भी इस मुद्दे की अहमियत मालूम है, लिहाजा वो भी इसे आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।